दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, आदाब। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज रीट का डिटेल सिलेबस भी जारी हो चुका है और आंसर की भी जारी हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद कई दोस्तों के फ़ोन आए कि भाई इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, या कई विद्यार्थियों ने भी फ़ोन किया, सर इतने बन रहे हैं, मेंस में कितने बन जाएंगे, पास हो जाऊंगी नहीं हो जाऊंगी मैं, या हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, भाई इतने बन रहे हैं, मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो मैंने कहा यार क्यों ना आज अपने YouTube प्लेटफॉर्म से ही बात कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी साथी इससे जुड़े हैं मेरे से। बाकी तो सीधी बातें तो होती ही रहती है मेरी फ़ोन से सीधा, लेकिन आज हुआ कि यार YouTube से ही जुड़ लिया जाए सबसे। और मध्य रात्रि है, लगभग 12 बज चुके हैं मेरे हिसाब से, 12:30 हुए हैं मेरी घड़ी बता रही है जहाँ तक। फिर भी मन हुआ यार कि YouTube से बात की जाए, तो कैसे करें इसके संबंध में मेरे कुछ विचार हैं। और फिर पिछली परीक्षा मैंने पास कर भी ली, तो कई दोस्तों की और साथियों की इच्छा होती है कि यार उससे पूछें, क्या पता उसने पास कर ली, कुछ अच्छी बात बता भी दे। ऐसा होता है, मेरा भी मानना था और है भी, और होना भी चाहिए कि क्यों ना कुछ चीज़ें तो होती है उनके पास जो शायद हमारे पास आ जाएं तो कुछ अच्छा कर लें हम भी। इस संबंध में मैं बात करने वाला हूँ। पहली बात, अगर कोई नए साथी जुड़े हैं और किसी को ये लगता है कि यार मैं अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए कैसे कुछ आए, तो आप निकल जाएं कृपया। और मैं सीधी बात करने वाला हूँ, इसमें कोई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल से जुड़े हैं, ये करें वो करें, नो। रेट पर बात होगी, और अगर आप कोई और भी भर्ती देना चाहते हैं तो इससे संबंध कुछ चीज़ें आपसे मिल सकती है। मुख्य रूप से मेरा टारगेट रेट रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि हम कैसे पढ़ें। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि डिटेल सिलेबस जारी हो चुका है। सिलेबस की कॉपी निकालें। जैसे मान लो मैं अपने सब चीज़ों की कॉपी रखता हूँ अपने पास में, सारा जैसे डेटा है ये सिलेबस है, तो सिलेबस की आप अपने पास कॉपी निकालें। कॉपी निकाल करके उस चीज़ को पास में रख लें। पहली बात, सिलेबस पूरा अपने पास में होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब सिलेबस पास में आ जाए तो दोस्तों से, एक साथियों से, एक टीचर से ये एक बार अच्छे से बात करके निश्चित कर लें कि कौन सा मैटर किस किताब से पढ़ना है। दूसरी बात हो गई, पहला सिलेबस निकाल लिया, दूसरी अपनी बुक लिस्ट बना लें कि ये इस चीज़ में से पढ़ेंगे, या टीचर से पढ़ेंगे, कि या कौन सी कोचिंग से किससे कौन सा मैटर पढ़ना है, ये दूसरी बात। जब ये दोनों चीज़ें निश्चित हो जाए तो तीसरा काम अब अपने को करना है कि कुछ एक नए रजिस्टर लें आप, और पुराने हैं तो भी आपके कोई जो चीज़, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे अब आपने कोई चीज़ नहीं शुरू की है तो नए रजिस्टर लाएं बढ़िया। लाने के बाद में उनमें डिटेल्स नोट्स बनाएं। सफलता का मूल मंत्र है आपके खुद के नोट्स। कई कहेंगे कि यार नहीं बनते भाई, या नहीं बनते सर, तो मैं अपने जवाब में ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं आज कई चीज़ें बोल देता हूँ कि सबको नोट्स बनाने अच्छे नहीं लगते। किसी को ही नहीं लगते भाई, मुझे भी नहीं लगते। किसी को भी पढ़ाई में रुचि नहीं, कोई नहीं पढ़ना चाहता है जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडोरा, रॉबर्ट केने, स्किनर, पावलोव, कोई नहीं पढ़ना भाई। किसको रुचि है, लेकिन ज़रूरतें अपनी, सपने हैं साले, और अगर उन्हें पूरा करना तो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप रियल में गंभीर हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, तो यार बार बार का ये चीज़ें ख़त्म करो यार। ज़िंदगी नहीं बितानी भाई, इसमें पूरी उम्र नहीं लगानी हमें यार। आधी लाइफ लगभग हमने पढ़ाई में डाल ही दी है, भागे, और यहीं रुकना नहीं है, आगे और जाना है। कब तक हम पीछे रहेंगे? 1 नंबर से, 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए सर, आंसर की आई मिला या नहीं हुआ सर, परिस्थितियाँ हो गई सर, मेरे घर की मजबूरी है सर, ये भर दिया, उल्टा भर दिया, 2 उल्टे भर दिए, ये आते आते गलत हो गए। कब तक करेंगे साहब?
शुरू आपको ही करना है, ख़त्म आपको ही करना है। इस महाभारत के अर्जुन भी आप ही हैं, कृष्ण भी आप ही हैं। अटल बिहारी जी की पंक्तियां हैं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। आसमान से यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों ही हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तुम्हें कदम तुम्हारे साथ ही मिलाने हैं। आपकी ज़िंदगी को आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। यकीनन आप ही हैं मेरे हिसाब से अपने घर में जो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपको पढ़ाया गया है, आप इसीलिए इस चीज़ में हैं। आपके सपने तो है ही हैं, साथ में घर वालों के भी सपने हैं। आपके हर एक चीज़ से जुड़े हुए काम, चाहे वो भले कुछ भी हो, उस चीज़ पर निर्भर करते हैं कि आप आने वाले 6-7 महीनों में कितना करते हैं। और ये याद रख लीजिए साथियों कि आने वाले 6-7 महीने ये डिसाइड करेंगे कि आपके आने वाली जो 50-60 साल है ज़िंदगी के, वो कैसे गुजरने वाले हैं। ये 6 महीने डिसाइड करेंगे कि हम 60 साल कैसे जिएंगे। यकीनन बहुत से लोग कंपटीशन में हैं, लेकिन सब लोग पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ते साहब। पढ़ना ही नहीं है कई को, कई फॉर्म भरते हैं, कई फॉर्म भरने के बाद में थोड़ा आधा अधूरे तैयारी करते हैं। फ़ायदा नहीं है, कुछ भी छोड़ दो भले। यदि आप ये सोच करके पढ़ते हैं कि यार मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, हो जाएगा, नहीं होने वाला। लिख लो भले। तैयारी खून मांगती है साहब। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कि कंपटीशन सेम मांग करता है, आप उसे अपना पसीना दो, खून पसीना दो, वो आपको सिलेक्शन देगा। दुनिया भर की भीड़ है इसके पीछे। आप कुछ अलग करें। पहली चीज़ तो सिलेबस निकाला, बुक लिस्ट बनाई। अब आप उसके प्रत्येक पॉइंट लिखें, पॉइंट नोट किए, नोट करने के बाद में उसे डिटेल से पढ़ें। नोट्स बना लिए, रिवाइज किया, उसे पढ़ा, अब उसके क्वेश्चन आंसर निकालें। क्वेश्चन आंसर्स के लिए जैसे मान लो राजस्थान के लिए मुझे लगता है मूमल अच्छी है। मूमल के 2 वॉल्यूम आते हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, उनमें सारे क्वेश्चन हैं पीछे के, और यकीन मानिए वो सबसे बेहतर है। क्योंकि यदि कोई चैप्टर आपको दिया जाए कि इसमें से सवाल निकालें, तो आप सवाल निकालेंगे वही जो पहले पूछे जा चुके हैं, वही बनते हैं। और चैप्टर की क्रीम होती है क्वेश्चन। यदि आप सारे क्वेश्चन से एक बार निकाल लेंगे तो यकीनन आप उन सब से आगे होंगे जो केवल थ्योरी पढ़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन वही हैं, मुखौटा बदल बदल के हमारे सामने फिर आते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन निकालें, मेरा कहने का अर्थ ये है। अच्छा, बुक लिस्ट चेंज हो गई, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में अपने को नोट्स बना करके पढ़ना है। कितने एक सब्जेक्ट पढ़ें साहब? तो सब्जेक्ट ऐसा है जैसे रिट में साइकोलॉजी है, हिंदी है, लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, 2 तो ये भाषाएं हो गई। तीसरा राजस्थान जीके है, मैथमेटिक्स है लेवल 1 में, और एनवायरनमेंट तो वो राजस्थान वाला पार्ट साथ में ही है, टीचिंग मेथड है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप, पहली बात तो ये कि आप यदि मान लो किसी काम के साथ तैयारी करते हैं तो यकीन आप तैयारी के, क्या समस्या हो गई इसमें, लाइव रुक गया था थोड़ा। अच्छा, तो साथियों मैं बात कर रहे थे हम लोग कि कितने एक सब्जेक्ट पर डे पढ़े। तो इसमें मेरा जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जितने अपने सब्जेक्ट हैं उसमें आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई 10-11 घंटे पढ़ता है, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनके हिसाब से उनका समय विभाजन करें। जैसे कई बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे राजस्थान जीके है, तो इसे ज़्यादा टाइम चाहिए, लंबा सिलेबस है, तो आप इसे कम से कम 3 घंटे दें। मेरा मानना है ऐसा, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से बना सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कम टाइम होता है चाहिए, ज़्यादा उनमें इतना नहीं है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, एक वो है। जैसे मुझे लगता था मेरे हिसाब से कि यार गणित को थोड़ा पढ़ें तो भी हो जाएगा, तो मैं लगभग उसे आधा घंटा 40 मिनट घंटे पर पढ़ता था। डेली नहीं भी पढ़ता, कई बार वो छोड़ भी देता। तो आपके भी कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे, जैसे किसी का हिंदी मजबूत है या किसी का और सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट की जो डिमांड है उसे सेट करें
कि इतना मांगता है उतना टाइम सेट कर लिया। उसके हिसाब से यदि आपके 3 सब्जेक्ट बैठते हैं तो 3 पढ़े, बाद में सप्ताह में 4 दिन इनको दे, 3 दिन बाकी को दे दें, ऐसे वैरायटी तय करें। ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से, इसमें कोई दूसरा आपको नहीं सलाह दे सकता कि ऐसा करें। लेकिन जहाँ तक है सबका मानना होता है कि दिन में यदि आप एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने के बजाय ज़्यादा सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें तो अच्छा रहता है। ऐसा इसलिए, इसका वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब हम किसी से बार बार मिलते हैं तो अपना लगाव रहता है, और एक बार किसी से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हम दूरी बढ़ाते जाते हैं और बाद में उसे पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पिछड़ने नहीं दें, बस साथ बनाए रखें। इसलिए कहा जाता है कि आप एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा न पढ़ें, सबको लगभग साथ लेके चलें। तो आप सप्ताह में सारे सब्जेक्ट का नंबर आ जाए, इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। कितने घंटे पढ़े सर? तो यदि आप तैयारी के लिए गंभीर हैं, केवल तैयारी पर ही बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लगभग 10 से 11 घंटे दें। और यदि आप अपने काम के साथ तैयारी कर रहे हैं या किसी और के साथ काम है या किसी और चीज़ों में आप उलझे हैं, तो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि कभी भी ऐसे नहीं चलें कि मुझे यार रिट के साथ और भी करनी है, कोई बीच में ग्राम सेवक आ गई वो दे रहे हैं, पटवारी आ गई वो दे रहे हैं रिट के साथ, ये खराब है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम फोकस नहीं रह पाते। जब ये सलाह देता है ना कि यार इसमें हो ही जाएगा, उसमें हो ही जाएगा, और जब ये भटकने लगता है ना कि यार इसमें भी कर ले यार, क्या पता नज़दीक पहुँचाए, नहीं पहुँचोगे भाई, कैसे पहुँच जाएंगे? दुनिया एक ही चीज़ पे पूरा दिमाग लगा रही है, तब जाके पार होता है वो। तो आप हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आपसे कि एक चीज़ पर फोकस होइए, पहली बात उस पर काम करें, सफल होंगे निश्चित रूप से, भरोसा रखिए। अगली बात, समय विभाजन हो गया, कितने घंटे पढ़ने, इस पे बात हो गई हमारी। टेस्ट कितने दें, कब दें? तो सप्ताह में एक टेस्ट अवश्य दें। किसका दें? तो आप OMR पर किसी भी क्लासेज का दे दीजिए या किसी भी बुक से दे दीजिए। उसमें ज़रूर उनमें गलतियां हैं, परंतु गलतियों के साथ में उनसे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। आप परिष्कार के दीजिए, उत्कर्ष के दीजिए, कलाम के दीजिए, मूवमेंट पब्लिकेशन की बुक आती है उससे दे दीजिए। जितने भी बुक डिपो पर जितने ये मिलते हैं आपके पेपर सेट, उनसे दीजिए। अगली बात, एक विशेष बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि अगर कोई डेली करंट अफेयर्स पढ़ता है घंटे भर तो आप मूर्ख हैं। रेट इतना नहीं मांगता आपसे। महीने भर का करंट अफेयर्स, जैसे मान लो ये मेरे पास दृष्टि है, तो आप दृष्टि का, मूमल का, कॉर्नोलॉजी का 1 महीने का लाइए, उससे 7 पढ़ लीजिए। बार बार डेली हम 1 घंटा पढ़ते हैं, उत्कर्ष से 1 घंटे क्लास ले रहे हैं या किसी एक जगह से ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगली बात, टेस्ट दिया आपने, सीधे नंबर देखे, अरे यार इतने आए, कमाए, फेंक दिया, कोई महत्व नहीं रखता। टेस्ट में जो चीज़ें हमारे अंदर पाई गई है गलतियाँ, उन्हें चेक करें। जैसे किसी के हिंदी का बार बार समास गलत हो रहा है, तो उसे समास पढ़ने की ज़रूरत है ऐसा समझें आप और उसे पढ़ें। या किसी के प्रत्यय गलत हो रहा है तो प्रत्यय पढ़ें। और जैसे मान लो किसी के मैथ्स में बार बार कोई प्रश्नावली के सवाल गलत हो रहे हैं तो मिलाइए उसे। या कोई भी साइकोलॉजी का पर्सनली कोई चैप्टर कमज़ोर है, टेस्ट बता देता हमें, तो उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करें। यह टेस्ट का फ़ायदा है। अगली बात, किसी को लग रहा है सर मैंने नोट्स बनाने शुरू किए और 4-5 दिन बनाए, कुछ ही पेज बनते हैं नोट्स से, तो बनेंगे नहीं 4-5 महीने में, ऐसा संभव नहीं है। नोट्स बन जाएंगे, भरोसा रखें, थोड़ी हाथों की स्पीड बढ़ाएं। अच्छा, सप्ते में जैसे ही नोट्स बनाएं, आज नोट्स बनाएं, तत्काल उसे सुबह पढ़ें, नोट्स आपके बन जाएंगे। अधिकतम नोट्स ज़्यादा टाइम मांगते हैं तो 4-4.5 महीने का टाइम मांगते हैं, साथ में अच्छा रिवीजन होगा आपका। आपको लगता है सर मेरी बात माननी चाहिए तो आप मानिए, वरना आप किताबों से रिवीजन करते आए हैं, उस चीज़ को बनाए भी रखें। कितनी किताबें पढ़ें? तो किताबों में ऐसा दोस्तों, जो अभी आप प्री में पढ़ते आए हैं, जो किताब आपके अंतरात्मा में उतर गई है, बस उसे आगे कंटिन्यू करें। जैसे मैंने सोचा था कि यार मैं एक की किताब पे भरोसा करता हूँ, मैंने सिकवा ली, उसे
आर से पार पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा कोचिंग वाले चीज़ों से लिख लिए। मुझे लगा मेरे पर्याप्त नोट्स हो गए, मैंने किताबें रख दी साइड में, केवल टेस्ट दिए और जो बार बार उनका रिवीजन किया। रिवीजन कितनी बार हो जाना चाहिए, तो पूरे सिलेबस का कम से कम 4-5 बार, इससे ज़्यादा करना चाहिए तो भी इससे कम नहीं करें, कम से कम 4 बार रिवीजन करें आप, और हो भी जाएगा। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, एक बात बताएं, नोट्स बना रहे हैं तो डेली रिवीजन होगा, साप्ताहिक रिवीजन आप करें, यूनिट पूरी हुई रिवाइज करें, आप पूरी कॉपी हो गई रिवाइज करें आप, बार बार हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको पता नहीं चलेगा कितना रिवीजन हो रहा है, लेकिन आपका कम से कम 5-6 बार रिवीजन हो जाएगा। ये हो गई आज की बातें। ज़रूर ये वीडियो लंबा हुआ होगा, मध्य रात्रि है, फिर भी मेरा मन था कि आपसे बातें की जाए, कुछ अपने विचार साझा किए जाएं। हो सकता है आप मेरे विचारों से असहमत भी हो सकते हैं। मैंने किसी के ऊपर कोई ज्ञान नहीं झाड़ा है दोस्तों, अपनी बात कही है, और आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आजमाएं। जल्द ही आपकी मुलाकात शिक्षा विभाग में मेरे से होगी, या मेरी मुलाकात आपसे कहीं हो तो भी आप मुझे इस बात की खुशखबरी दें कि मैं सर वहाँ जॉब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या भाई या दोस्त मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ यार, वहाँ कर रही हूँ, मुझे बेहद खुशी होगी। परिस्थितियाँ सबकी विपरीत है, बाकी सरकारी नौकरी की तैयारी कोई नहीं करना चाहते, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी परिस्थितियाँ विपरीत ही है। बाधाएं आती है आए, बात की थी मैंने। महामानव रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं कि है कौन सा विघ्न जो जग में, ठहरा हो मानुष के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस मुसीबत के पत्थर को पानी बनाना है, सिलेक्शन लेना ही है। बहुत जल्द आपसे फिर किसी मैटर पर मुलाकात होगी। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से सेंस रह गया हो, या आप किसी संबंध में और मेरे से बातचीत चाहते हैं, आपको लगे कि मैं और आप मिलकर के किसी चैप्टर पर और चर्चा करें, तो आप सादर आमंत्रित हैं अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस, या अगर आपको कुछ भी चीज़ें लगी हो कि इस पे और बात होनी चाहिए थी, या इसमें मैंने कुछ और बोल दिया है, या चीज़ें छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।